थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेजर्ट या मरुस्थल क्या है। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, अर्थात वह भूभाग जिसमें जल की कमी हो तथा वहाँ की मृदा में जैविक तत्वों का अभाव हो। डेजर्ट लैटिन शब्द डेजर्टेयर्स से बना है, जिसका अर्थ है परित्यक्त या अबैंडन्ड, छोड़ा हुआ, वीरान या बंजर, अर्थात वह भूभाग जो वीरान या बंजर हो तथा जीवों के रहने के योग्य नहीं हो, वह मरुस्थल कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें वार्षिक वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन विभव या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, वार्षिक वर्षण या एनुअल प्रेसिपिटेशन से काफ़ी अधिक हो, जहाँ जीवों का विकास जल की उपलब्धता से सीमित होता हो तथा वनस्पति की सघन वितान नहीं बनती हो, डेंस कैनपी वेजिटेशन की नहीं बनती हो तथा तापमान की प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वह स्थान मरुस्थल कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मरुस्थल के जो सामान्य लक्षण हैं वो हैं वार्षिक वर्षण बहुत कम होना, एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी लेस, मृदा की उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी अत्यधिक कम होना, मृदा में ह्यूमस नगण्य होना, तापमान बहुत अधिक होना, परंतु शीत मरुस्थलों में इसके विपरीत होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हवाओं का अत्यधिक वेग, मृदा की जल धारिता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नगण्य होना, सूर्य के प्रकाश की अत्यधिक तीव्रता, परंतु शीत मरुस्थलों में इसके विपरीत होगा। मृदा में जल की कमी, जबकि शीत मरुस्थलों में जल की बहुलता होती है, परंतु जीवों के लिए वो अनुपलब्ध होती है। अब हम लेते हैं मरुस्थलों के प्रकार या टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के आधार पर विश्व में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। उष्ण मरुस्थल, विश्व में इन मरुस्थलों की स्थिति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य है। इन मरुस्थलों में तापमान उच्च होता है तथा मृदा में भौतिक शुष्कता या फिजिकल ड्राइनेस पाई जाती है, साथ ही शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। इन मरुस्थलों में सामान्यतः कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। थार मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी नामिब मरुस्थल आदि इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल मुख्यतया विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, हिमरेखा से अधिक ऊंचाई वाले भागों में विस्तृत हैं। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्ष भर अथवा वर्ष के अधिकांश समय में तापमान 0 से नीचे रहता है तथा फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है। इन क्षेत्रों की वनस्पति में मॉसेस तथा लाइकन्स बहुतायत में पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट तथा कनाडा एवं रूस का उत्तरी भाग शीत मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। भारत में लेह लद्दाख के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल के उदाहरण कहे जा सकते हैं। Then coming on to our Thar desert. The desert in the eastern sector of the Sahara Arabian Desert is also known as Thar Desert, earlier as Thar Parker Desert, according to Todd. The Thar Desert extends over 1.3 million kilometers into India and Pakistan. It is half of the Arabian Desert and 1/7 of the Saharan Desert. In India, the Thar Desert extends over 285,680 kilometers, extending over Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. And it is situated between 22 degrees and 30 minutes north and 32 degrees and 05 degrees
minutes north, and from 68 degrees to 05 minutes east to 75 degrees and 45 seconds east. थार मरुस्थल को भारत का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसमें पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र आते हैं, परंतु इसका विस्तार राजस्थान राज्य में अधिक है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 22 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ से 32 डिग्री नॉर्थ तथा 68 डिग्रीज और 5 मिनट्स ईस्ट से 75 डिग्रीज और 45 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,17,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान राज्य का लगभग 2/3 है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं। उड़ते रेतीले टीले, धूल भरी आंधियाँ, वर्षा का अभाव एवं कम अवधि की वर्षा, गर्मियों में शरीर को झुलसाने वाली गर्मी तथा वनस्पतियों का अभाव ही थार मरुस्थल के पर्यावरण के अंग हैं। थार के मरुस्थल के बारे में एक सामान्य कथन है कि यहाँ पानी को भी प्यास लग जाती है। थार मरुस्थल एवं इसकी वनस्पति को मृदा की प्रकृति के आधार पर 5 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। लवणीय मरुस्थल या सॉल्टी डेजर्ट, चिकनी मिट्टी वाला मरुस्थल या क्ले डेजर्ट, पाषाण मरुस्थल या स्टोन डेजर्ट, बालू मरुस्थल या सैंड डेजर्ट और नदी तटीय थिकेट्स या रिवर साइड थिकेट्स। इस क्षेत्र में वृक्ष व शुप मिलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि 692 किलोमीटर लंबी है तथा 25 सेंटीमीटर की समष्टि रेखा मरुस्थलीय भाग को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। पहला शुष्क रेतीला मैदान एरिड सैंडी प्लेन और दूसरा सेमी एरिड डेजर्ट प्लेन या कॉन्टेजियस एरिया या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। पहला मरुस्थलीय भूभाग में अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसे एक्चुअल थार का रेगिस्तान कहते हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान राज्य के 11 जिले आते हैं। इनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली व सीकर हैं। और जो सेमी एरिड डेजर्ट प्लेन या कॉन्टेजियस एरिया चाहे संक्रमित क्षेत्र जिसमें आता है, यह अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व तथा पूर्व में फैलता जा रहा है। इस अर्ध मरुस्थलीय भूभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिले आते हैं, जिनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, टोंक, सिरोही, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, धौलपुर, बूंदी, झालावाड़ तथा बाना क्षेत्र आते हैं। थार का मरुस्थल अरावली को पार करके इन मैदानों से होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र को संक्रमण का क्षेत्र या कॉन्टेजियस एरिया कहा जाता है।